कई साल तक भाजपा के बड़े नेता और सांसद रहे एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से निकाह कबूल करने जा रही हैं। उनकी शादी की खबर सामने आई है। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। दोनों खूबसूरत लोगों की शादी का सेलिब्रेशन 23 जून को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में होगा। 37 साल की सोनाक्षी 35 साल के जहीर इकबाल को 2 साल से डेट कर रही थी। दोनों की शादी की डेट अब फिक्स हो गई है। ये शादी की खबर ऐसे वक्त में आई है जब फुल मेजॉरिटी में रहकर लव जिहाद, घर वापसी, हिंदू बेटियां खतरे में हैं। इन जैसे बोगस सियासी मुद्दे छेड़ने वाली पार्टी ने हाल ही में बैसाखियों की सरकार बनाई है। उनके गठबंधन पर तो काले बादल छाए हुए हैं, मगर सोनाक्षी और जहीर का गठबंधन शानदार होने की उम्मीद है। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ये खबर उस खबर के एक दिन बाद आई है जिसमें एक मुस्लिम कपड़ा व्यापारी से, जो कि मेरठ का रहने वाला है और हिमाचल में कारोबार करता था, उससे हिमाचल में कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से मारपीट का जिक्र है। इस खबर में मोहम्मद उमर कुरैशी नाम के इस कारोबारी का इल्जाम है कि उसने जय श्री राम नहीं बोला तो हिंदू संगठनों के मेंबरान ने उसे पीटा, हाथ भी तोड़ डाला। अब सोनाक्षी के जहीर के साथ वो संगठन क्या करेंगे? क्या वो जहीर से जय श्री राम बुलवा पाएंगे? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका शिकार सिर्फ और सिर्फ कोई फेरी लगाने वाला मोहम्मद उमर कुरैशी तो हो सकता है, लेकिन कोई जहीर नहीं। सोनाक्षी के होने वाले शौहर जहीर कौन है, वो क्या करते हैं, कहां से हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जरा पहले ये तो जान लीजिए कि दोनों की इस शादी से लोग किस तरह से बेचैन हो गए हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और हेडलाइंस किस तरीके से बन रही हैं। चिक्का 888 नाम के एक्स यूजर लिखते हैं, सोनाक्षी सिन्हा की पूरी फैमिली रामायण के नामों से भरी पड़ी है। पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, भाई लव और कुश, चाचा का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और घर का नाम रामायण है, लेकिन खुद के लिए पति ढूंढा जहीर इकबाल। अरे कुछ तो शर्म कर लेती BSD के। चिक्का 888 या जो भी इनका नाम हो असली, मुझे लगता है कि इनके घरों में BSD के नाम की कुछ लड़कियां होंगी, इसीलिए वो सोनाक्षी को भी इस नाम से नवाज रहे हैं। अभिषेक गुप्ता नाम के एक एक्स यूजर लिखते हैं, एक हिंदू कम, एक दुश्मन ज्यादा। जून में जहीर इकबाल से शादी करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी हिंदुओं ने अपनी आंखें बंद करके सीधे जाल में फंसने का फैसला कर लिया। ये बता रहे हैं कि सोनाक्षी जाल में फंस रही है। आगे लिखते हैं, अल्लाह इनको 3 तलाक और हलाला अता फरमाए। बाकी फ्रिज वाला भी काम हो सकता है इनके साथ। जिंदा जलाने वाला इन्होंने नहीं लिखा, तंदूर का कांड नहीं लिखा, बच्ची पता चल जाए गर्भ में पल रही उसका नहीं लिखा। खैर, उवैद मुअज्जम जैसे लोग भी हैं जो इन सुलगे हुए लोगों को और सुलगाते हैं और सोनाक्षी की तरफ से इन्हें दावत पर बुलाते हैं। लिखते हैं, प्रिय भक्तों, आपकी दीदी सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को अपने पार्टनर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। आपकी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना। ये कार्ड्स में होता है बच्चों की तरफ तुतलेपन में। खैर, वाजिद खान लिखते हैं, भक्तों के जीजा सोनाक्षी सिन्हा अपने होने वाले शौहर जहीर इकबाल के साथ पार्टी में भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। वो इसके साथ एक डांस करता हुआ दोनों का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को मुंबई में बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं। अब पूरी इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में कपल के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स नहीं, हॉट फ्रेंड्स होंगे, क्लोज फ्रेंड्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा सोनाक्षी की हालिया रिलीज जो वेब सीरीज है हीरा मंडी, उसकी स्टार कास्ट भी इस शादी के मौके पर इनवाइट की जाएगी, वो भी शामिल हो सकती हैं। सोर्सेज बताते हैं कि सोनाक्षी का वेडिंग इनविटेशन मैगजीन कवर की तरह शानदार होगा, वैसे ही डिजाइन किया जाएगा। इस पर लिखा होगा, अफवाहें सच है। शादी में शामिल होने वाले सभी गेस्ट से फॉर्मल्स में आने की रिक्वेस्ट की गई है, जो सोर्स के हिसाब से रिपोर्ट है। ये सेलिब्रेशन मुंबई के फेमस रेस्तरां बेस्टियन में हो सकता है। मुंबई के बांद्रा में ये रेस्टोरेंट है और इसकी मालकिन है चुरा के दिल मेरा शिल्पा शेट्टी चली। इस रेस्तरां में जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सोनम कपूर और करण जौहर जैसे A-लिस्टर सेलिब्रिटीज अक्सर विजिट करते हैं। यहाँ की फिश और लॉबस्टर बहुत फेमस है, यानी गोश्त के आइटम शानदार मिलते हैं। अब जान लीजिए कि जहीर कौन है, जिनको कोई जीजा जी बुला रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है।
36 साल के जहीर इकबाल ने 2019 में फिल्म नोटबुक से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2022 में सोनाक्षी सिन्हा के ही साथ और हुमा कुरैशी के साथ डबल एक्सल एक फिल्म आई, उसमें नजर आए। 6 साल के करियर में जहीर ने इन दोनों ही फिल्मों में काम किया, दोनों ही फ्लॉप रहीं। जहीर के जो वालिद हैं इकबाल रत्नासी, वो बड़े शख्स हैं, सलमान खान के करीबी दोस्त हैं। जहीर को लॉन्च करने में सलमान ने मदद की थी। इससे पहले जहीर सलमान के भाई सोहेल खान की एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा के अलावा जहीर का नाम दीक्षा सेठ और सना सईद जैसी एक्ट्रेसेस के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन सुना यह है कि शादी के कार्ड पर नाम सोनाक्षी सिन्हा के साथ ही जुड़ गया है। अब लाइव में एक दो हेडलाइन और एक दो रिएक्शंस। अब जरा इस हेडलाइन को समझिए, मैं इसे कैसे पढ़ूं। जहीर इकबाल से पहले इन मर्दों पर आया था सोनाक्षी सिन्हा का दिल, एक से तो शादी तक पहुंच गई थी बात। सोनाक्षी का दिल मर्दों पर ही आएगा, औरतों पर तो नहीं आएगा। मर्दों की जगह इन लोगों पर लिखा जा सकता था, इन आदमियों पर, इन सेलिब्रिटीज पर लिखा जा सकता था। मर्द नाम अपने आप में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब वो हेडलाइन में इस तरीके से पिरोया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। टाइम्स नाउ नवभारत की हेडलाइन है, टाइम्स नाउ नवभारत किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से उनके एंकर्स बोलते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। मुझे क्या तनकीद करने की जरूरत है। खैर, एक और भाई साहब हैं एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह। मुझे नहीं पता इनका खुद का भविष्य कैसा होगा, लेकिन ये अपने आप को एस्ट्रोलॉजर लिखते हैं। हालांकि इतनी बड़ी पदवी के बावजूद एक्स पर इनके 11,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, फॉलोअर्स। ये लिखते हैं वधू सोनाक्षी सिन्हा यानी दुल्हन, पिता शत्रुघ्न सिन्हा, चाचा राम लक्ष्मण, भाई के नाम लवकुश, घर का नाम रामायण, और वहां पर बारात लेकर आ रहा है कोई जहीर इकबाल। ये सब नाम रखने वाले इसके दादा की आत्मा कहीं तड़प रही होगी। खैर, इसकी भी एक दिन घर वापसी होगी, किसी सूटकेस में या कीमती फ्रिज में। ये पिछले कुछ इंसिडेंट्स के रोशनी में सोनाक्षी सिन्हा के कत्ल की उम्मीद करते हैं, उनकी मौत की उम्मीद करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक दो इंसिडेंट्स उछाले गए, वलकर और वगैरह जो मरे उनके साथ हमारी संवेदना है, लेकिन रोज जो इंसिडेंट्स आते हैं ये नहीं बताते हैं कि यूपी में संघ से जुड़े एक स्कूल का प्रिंसिपल एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करते हुए कैद हो गया कैमरे में। वो भागता रहा अप्रैल से, पुलिस उसे पकड़कर लाई सही सलामत, कोई हाथ पैर नहीं टूटा था। उन खबरों पर ये सुशील कुमार जैसे लोग चुप रहते हैं। क्यों नहीं बोलते? खबर तो खबर है। एक और है रवि प्रकाश खोरवाल जी, वो लिखते हैं टीना डाबी को ट्रोल करने वाले जाति विशेष के कीड़े अपने जीजा जहीर इकबाल और जीजी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में क्या बोलेंगे, या फिर शास्त्रों के हिसाब से ये गठजोड़ फिट है। तो ये कुछ खबरें थी, लोगों की राय, अलग अलग राय दिखाना जरूर है। इधर की खबर, इधर की खबर, उधर का बयान, इधर का बयान, जब बैलेंस कर लिया जाता है तब जाकर एक ईमानदार निष्पक्ष खबर बनती है। इसी की हम कोशिश कर रहे हैं। ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए, और आप लोग प्यारे व्यूअर्स हैं। उम्मीद ये करता हूं कि इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ इस खबर को भी आपने उस नज़रिए से समझ लिया होगा जिस नज़रिए से मैंने पेश करने की कोशिश की है। आज़ाद बुल इंडिया पर अब इंटरनेशनल ही नहीं, इंडियन न्यूज़ भी आया करेंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।